बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मनहूस औरत के अंदर ये तीन निशानियां ज़रूर होती हैं। अगर ये तीन निशानियां वाज़ह नज़र आने लग जाएं तो जल्द से जल्द ऐसी औरत से जान छुड़ा लो। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के लिहाज से औरत का तो पहला रूप ही इस दुनिया में रहमत है। बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और हर दुख और सुख का साथी बन जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसका रुतबा इस कदर बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर इसके कदमों में रख देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम और बुलंद तर सतह यह है कि किसी मर्द की वजह से कभी भी किसी औरत की आंखों में आंसू ना आए। नाजरीन, जान लीजिए कि किसी भी मुआशरे में औरत का फितरी मकाम इसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलका है। इस्लाम ने औरत को वो मकाम और मर्तबा अता कर दिया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को अता नहीं किया। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा मजहब इस्लाम ही है जिसने ख़ानदानी रिश्तों की पहचान करवाई है। इस वीडियो में औरत की कुछ ऐसी खूबियां बयान की जा रही हैं कि जिनसे औरत का किरदार मज़ीद मुज़य्यन होता है। साथ ही साथ औरत की तीन ऐसी गलतियों के बारे में बताया जाएगा जिनके सबब औरत को मनहूस करार दिया गया है, और ये तीन काम या तीन गलतियां जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत कहलाती है। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल भी आपको बताएंगे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तमाम खवातीन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी औरतों की नेक खूबियों की बात होगी तो शोहर की फरमाबरदारी सर फरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अपने माल व आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत कि जब इसका खावंद इसकी तरफ देखे तो ये इसे खुश कर दे, और जब शोहर इसे कोई हुक्म दे तो ये इसकी अताअत करे, और अपने जानो माल में अपने शोहर का नापसंदीदा काम बिल्कुल ना करे और इसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसकी अताअत में सबसे ज़्यादा हकदार इसका शोहर है। इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत आला किस्म है और सजदा इसकी चोटी है, लेकिन इस्लाम ने शोहर का मकाम और मर्तबा वाज़ह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को अपने शोहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शोहर का पूरा हक अदा ना करे, हत्ता कि अगर इसका शोहर इसे बुलाए और वो सफारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके। हदीस मुबारका में है कि जिस शोहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है जन्नत की हूरें इसे बद्दुआ देती हैं। नेक औरत की एक खूबी सत्रों हाजात की मुकम्मल पाबंदी करना भी है। मुसलमान औरत के लिए पर्दा करना इस्लाम की खसूसियात में से एक है। पर्दे में मुसलमान औरत की इज्जत व वकार की हिफाजत है। पर्दा एक रहमत है। इस्लाम ने औरत को इंतहाई बेशकीमती सरमाया करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत का खसूसी इंतज़ाम भी किया है। ज़माना जाहिलियत में पर्दे का कोई रवाज नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी हुक्म है, यानी इस्लाम ने पर्दे का हुक्म नाफिज किया है। इसके अलावा भी चंद नेक खूबियों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान के मुताबिक बताते हैं
कि बदबख्त और मनहूस औरत की 3 निशानियां कौन कौन सी हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को मनहूस पैदा नहीं फरमाया, मगर अफसोस कि ये इंसान के अपने अमाल ही होते हैं जो इंसान को ज़िंदगी की परेशानियों में धकेल देते हैं। तो ये शख्स अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा कि या अली, वो कौन से काम हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में ये 3 ऐब पाए जाते हैं। पहला ये कि वो अपने घर वालों की गीबत करती हो और उधर की बात उधर पहुंचाती हो, जबकि दूसरा ये कि वो बार बार झूठ बोलती हो। तीसरा ऐब जो किसी औरत को मनहूस बना देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो औरत अपने शोहर को बुलाने पर जिसके पास ना जाती हो तो फरिश्ते आसमान पर ऐसी औरत पर लानत भेजते हैं और ऐसी औरत घर के अमन, चैन और सुकून के लिए मनहूस साबित होती है। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि ये 3 आदत हैं जो किसी भी औरत में होंगी तो वो अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देती है और इस घर की खुशहाली और सुकून को भी बर्बाद कर देती है। ये 3 काम यानी गिबत करना, शोहर की बात ना मानना, झूठ बोलना, ये 3 काम किसी भी औरत को हरगिज नहीं करने चाहिए। जबकि इन 3 कामों में से 2 काम तो ऐसे हैं जो कि औरतों के साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, यानी गिबत करना और झूठ बोलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना हो। इसी तरह औरत के लिए भी ज़रूरी है कि वो शोहर की इजाज़त के बगैर किसी गैर महरम से बात ना करे। इस सिलसिले में इरशाद बारी ताला है कि अज़वाज मुत्तहरात, तुम देगर औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम्हें खौफ है बस तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा ना करो कि जिससे मरीज़ दिल इंसान अपने दिल में लालच पैदा कर बैठे, और तुम भली और दुरुस्त बात करो। मालूम हुआ कि औरत की आवाज़ में भी पर्दा है और वो इन शराइत के साथ अजनबी मर्द से बात कर सकती है। नंबर 1, आवाज़ में लचक, शिरीनी और मठास ना हो। नंबर 2, सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करें। नंबर 3, पर्दे में रह कर बात करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को दुरुस्त तरीके से समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुरे अमाल से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।